तो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन। वो भी हम ब्लैक कलर वाले गुलाब जामुन छोटे छोटे बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारा 2 बैच की गुलाब जामुन तैयार हो जाता है और ये कम से कम 2 किलो गुलाब जामुन तैयार होता है। तो इसके लिए हमने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। ये देखिए ये 2 कप मिल्क पाउडर हमारा 200 ग्राम है। 1 कप में हमारा 100 ग्राम मिल्क पाउडर आ जाता है। अब यहाँ 2 कप हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है और 1 कप हमने दूध ऐड किया है। दूध हमारा 250 ml है। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बस इसमें डरी ना रह जाए इतना मिक्स करना होता है। तो ये देखिए इस तरह हम मिक्स करते जाएंगे जिससे हमारी डरी ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह दूध में ये मिक्स हो जाता है और गाढ़ा सा घोल बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए तो ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसमें गुठली और डरी सब खत्म हो गया है। अब बढ़िया सा बैटर बन गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम घी डालेंगे। तो घी हमारा 1 चम्मच भर के है और एक बार हम और हाफ डालेंगे। मतलब इसमें हमने 1.5 चम्मच डाला है। वजन में 20 ग्राम घी भी इसमें हमने डाला है और अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब ये मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर इसलिए हमने ऐड किया है, जब हम खोया बनाएं इसको हम गरम करते हैं तो कभी कभी दाने पड़ जाते हैं। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसमें दाने नहीं पड़ते हैं, इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। अब गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। मीडियम सेक पे हमने गैस ऑन किया है और ये देखिए इसको हल्का हल्का हम गरम करते जाएंगे। ये देखिए जैसे जैसे ये गरम होता है वैसे वैसे ये खोया बनता जाता है। ये देखिए अब इसको हम हल्का मीडियम सेक पे गरम करेंगे जिससे ये नीचे चिपके ना, इसलिए हमने बहुत मीडियम सेक पे इसको हमने गरम कर लिया। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा सा खोया बन के हमारा तैयार है। अब ये खोया हमारा दानेदार नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो ये हमारा खोया बन के तैयार है। इस साइडों से हम स्क्रैच करते जाएंगे और ये खोया हमने इकट्ठा कर दिया। अब ये देखिए बिल्कुल प्लेन खोया हमारा बन के तैयार है। अब इसको हम एक थाल में डाल देंगे और ठंडा होने देते हैं। खोया हम ठंडा करके फिर गुलाब जामुन बनाएंगे। हम गुलाब जामुन छोटे छोटे साइज़ के काले गुलाब जामुन बनाएंगे। तो ये खोया हम इस तरह फैला देते हैं और ये थोड़ी देर ठंडा होता है। तब तक हम क्या बनाते हैं, चाशनी। तो चाशनी इसके लिए हमें चाहिए वो हम बनाते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई रखा है, मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है। इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। 2 कप पानी हमारा 500 ml हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 3 कप शुगर। शुगर हमारा 750 ग्राम है। अब इसको मीडियम सेक पे हम गर्म होने देते हैं। थोड़ी देर बाद ये उबाला आ जाता है और हमारी चाशनी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए इसको हम अच्छी तरह गर्म करते हैं। अब ये थोड़ी देर बाद हमारे चाशनी को उबाला आ जाता है और चाशनी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ हमारा उबाला आ गया, शुगर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देते हैं। यहाँ आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हो स्वाद के लिए। वैसे हमने केसर डाल दिया है। जो भी फ्लेवर आपको चाहिए वो फ्लेवर इसमें डाल सकते हो। अब यहाँ देखिए ये खोए में हमने ½ चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा पानी डाल के इस खोए में मिक्स कर देंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर लगा के और गुलाब जामुन बनाएंगे। अब यहाँ देखिए हमने बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया है। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए हमने 100 ग्राम मैदा, ये ½ कप है, 100 ग्राम मैदा इसमें ऐड किया है और अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब मिक्स करने के बाद इसको मुलायम सा डो बना लेंगे, क्योंकि ये मुलायम सा डो हो जाए। अगर इसमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो पानी का छिट्टा भी आप लगा के इसको मुलायम कर सकते हो। तो ये देखिए अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है। उसके बाद में ये हमारा डो बन के मुलायम सा तैयार है। मुलायम डो रखा जाता है कि हमारी गोली साफ़ सुथरी बने, क्रैकिंग ना रहे। तो ये देखिए अब ये हमने डो बना के कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा निकाल के हाथों में इस तरह रोल बनाते जाते हैं और इसकी पेड़ियाँ तोड़ते जाते हैं। अब गुलाब जामुन आपको छोटे बनाने तो छोटे साइज़ की पेड़ियाँ तोड़ लीजिए, बड़े साइज़ के बनाने तो बड़े साइज़ की तोड़ लीजिए। तो यहाँ हम छोटे छोटे हम ब्लैक जामुन बनाएंगे। तो ये हम छोटे साइज़ की पेड़ियाँ तोड़ लिए हैं। अब इस तरह हम गोलियाँ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह अच्छी तरह इसको गोलियाँ करते जाएंगे और ये गोल गोल साफ़ सुथरी गोलियाँ बन जाएगी। इसमें बस क्रैकिंग ना रहे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह हम 2-2 गोलियाँ करते जाएंगे और ये हमारा गोली बनके कंप्लीट है। ये देखिए
तो यहाँ हमने सारी गोलियाँ 2 बैच में बना दिया है, हम 2 बैच में फ्राई करेंगे। कढ़ाई हमने छोटी सी रखी है, इसलिए हम 2 बैच में फ्राई करके आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने घी गरम किया है। घी जब हल्का सा गरम हो गया है तो इसमें हमने थोड़ा सा मैदा डाल दिया है। मैदा इसलिए डाला है कि हमारी जो गोली डालने से ये नीचे चिपके ना। जब हमारा घी थोड़ा सा पका हुआ होता है या इसमें कोई चीज़ फ्राई हुआ होता है तो ये गोलियां नहीं चिपकती हैं। तो ये देखिए, ये हमने सारा गोली इसमें डाल दिया। ये हम एक बैच डाल दिए हैं, दूसरा बैच हम बाद में थोड़ी रुक के फ्राई करते हैं। ये देखिए, ये पहला बैच हमारा फ्राई हो रहा है। अब ये हल्का सा घी जब गर्म रहता है तभी अपना बैच डाल देते हैं और इस तरह हिला देते हैं। कढ़ाई को पकड़ के हिलाते जाते हैं, जिससे धीरे धीरे फूल फूल के ऊपर आ जाता है और पूरी सॉफ्ट गोली फूल के बन जाती है। अब यहाँ अच्छी तरह ये फूल के ऊपर आ गया है। अब यहाँ हम गैस का फ्लेम थोड़ा तेज करेंगे, मतलब हाई करेंगे, और इसको कढ़ाई में हम सेंक बनने देते हैं। अब जैसे जैसे इसमें सेंक लगता है वैसे गुलाब जामुन की गोलियां और ज़्यादा फूलती जाती हैं। ये देखिए, इस तरह हम फ्राई करते जाएंगे। ये सारी गोलियां ऊपर तैर रही हैं क्योंकि ये अच्छी तरह फूल गई हैं। अब इसको हम मीडियम सेक पे देर तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, जब इसमें कढ़ाई में सेक हो जाता है तो हाई से हम मीडियम कर लेते हैं सेक, और इसको हम फ्राई करते जाते हैं। इसको फ्राई करने में 15 से 20 मिनट तक लग जाता है। मीडियम सेक पे हम देर तक फ्राई करते जाते हैं, जिससे अंदर की जालियां जो फूलती हैं वो पक जाएं। अच्छी तरह पकने के बाद इसमें चाशनी अब्जॉर्ब करती है। अगर आप जल्दी करोगे तो बीच में कच्चा रह जाता है, सिकुड़ जाती हैं, बीच में गांठ रह जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको फ्राई आप देर तक 15 से 20 मिनट तक जब आप करेंगे अच्छी तरह, तो बस अंदर की जालियाँ जब पक जाती हैं तो तुरंत चाशनी भर जाती है। तो ये देखिए, अच्छी तरह ये ब्राउन कर दिया है। अब इसको हम थोड़े काले रंग की बनाएंगे। ये देखिए, अब ये ज़्यादा हमने ब्राउन करने के बाद ये काले रंग की दिखाई देने लगती है। तो ज़्यादा काले भी नहीं करना है हमने, ब्राउन से ज़्यादा हमने ब्राउन कर दिया है, मतलब काले रंग की हल्का सा कर दिया है। अब इसको हम उठा के सीधा चाशनी में डाल देंगे और तुरंत से चाशनी भर जाएगी। बस इसको आपको इतना ही ध्यान रखना होता है, मीडियम सेक पे देर तक फ्राई करेंगे तो अंदर की जालियां पक जाती हैं, तो ये तुरंत चाशनी भर जाती है। तो ये देखिए, ये हमने फ्राई करके सीधा चाशनी में डाल दिया। अब ये तुरंत चाशनी हमारी भर गई। ये देखिए, अगर ये कच्ची रहती है तो सिकुड़ जाती है, बीच में गांठ बन जाती है। तो यही आपको ध्यान रखना होता है। जब अच्छी तरह फ्राई करेंगे तो ये हमारी गुलाब जामुन बहुत परफेक्ट बनते हैं। दूसरा बैच हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, सेक हमने हल्का सा कम कर लिया था। अब ये सेक हम जब कम हो जाता है तब अपना बैच दोबारा डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद ये फूल फूल के ऊपर आ जाता है। ये देखिए, अब इसको भी इसी तरह हम फ्राई करते जाते हैं। ये थोड़ी देर बाद इस तरह हम ब्राउन कर लेते हैं दूसरा बैच भी। अब ये ब्राउन होने के बाद हमने थोड़ी देर और फ्राई कर दिया, जिससे ये हल्का सा काले रंग में हो जाता है। ज़्यादा काले हमने नहीं किया है, ये हल्का सा काला रंग के हमने बनाया है। अब ये दूसरा बैच भी हम उसी में डाल देते हैं। ये देखिए, इसी बैच में हम डाल देंगे और इकट्ठा इसको हम अच्छी तरह हिला देते हैं, जिससे ये सारी चाशनी अब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ देखिए, ये हमारी चाशनी कुछ थोड़ी सी कम हो गई है। हमने 3 कप शुगर की बनाई है, लेकिन हमारी चाशनी कम पड़ गई थी। इसमें 1 कप शुगर की चाशनी हमने और बना के डाली है, तब ये हमारे अच्छी तरह बैच हमारा अच्छी तरह फूल के गुलाब जामुन बन के तैयार है। अब ये सारी चाशनी अब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ी थोड़ी चाशनी इसके नीचे है, जब हम निकालेंगे तो ये थोड़ी चाशनी बचेगी। अब ये देखिए, इस तरह ठंडा होने के बाद इसको हम निकालते हैं। ये देखिए, इस तरह ये जब ठंडा हो जाता है तो इसको सारा हम निकाल देते हैं। अभी ये देखिए, चमकता हुआ हल्के कलर का काले काले गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं। इसको हमने ज़्यादा काले नहीं बनाया है, लेकिन ब्राउन से हमने ज़्यादा अच्छी तरह ब्राउन कर दिया है, जिससे ये हल्के काले कलर में बन गया है। ये देखिए, एक पीस हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अंदर चाशनी भरी हुई है, जिससे जालियाँ जब पक जाती हैं तो इस तरह चाशनी इसमें भर जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत आसानी से मिठाई बनाना आप घर में सीख सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।